ओम शांति शांति शांति। अब देखिए दूसरे हो गए ना, तो दूसरे के बाद अब दो तीसरा चलते हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा भी भगवान शिव जी की जो अरे स्तुति है निर्गुण रूप से ही है। कैसी है? निर्गुण रूप से है। तो निर्गुण रूप से है पहले के द्वारा, और सगुण निर्गुण की फिर सगुण साकार की इस प्रकार से वर्णन करते हैं। निर्गुण की भी है और सगुण की भी है। ऐसे सगुण रूप परमात्मा की उपासना करने से क्या हो जाता है, व्यक्ति की बुद्धि है पाप निवृत्त हो जाते हैं, तो उसको लेकर कहते हैं। और आपकी जो स्तुति करते हैं ब्रह्मा आदि हैं, देवगुरु आदि हैं, वो आज शरीर में नहीं डाल सकते। अतः आपने संपूर्ण जगत का सृजन किया, तो उसको लेकर कहते हैं। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपिशुरगुरोर्विस्मयपदं मम ते तां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् परमतनबुद्धिर्व्यवसिता। तो यहाँ पर दो संबोधन है, एक ब्रह्मन है और एक पुरमथन है। तो ब्रह्मन यानी ब्रह्मणात् कृष्णत्वात् इति ब्रह्म, ब्रह्मत्वात् कृष्णत्वात् इति ब्रह्म, भृत्वात् इति ब्रह्म, भृत होने से ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्मत्वात् इति कृष्णत्वात् सभी को ग्रसन करता है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। एक हो गया। ब्रीहि वृद्ध धातु से ब्रह्मन शब्द बनता है, ब्रीहि वृद्धौ, है ना। हे ब्रह्मन। अब पुरमथन, तो पुरों को, तो दो प्रकार के पुरों को मंथन किया भगवान ने। तो एक तो जागृत शरीर, स्वप्न शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों को मथन करने वाले, नष्ट करने वाले, समाप्त करने वाले, किसके द्वारा? कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो ब्रह्म तारक ब्रह्म उपदेश से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तीनों प्रकार के शरीर को नष्ट करने वाले इसी त्रिपुर कहलाते हैं, पुरमथन। और दूसरा पुरमथन है त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर में तीन कल्पों में अलग अलग, तो पहला हो गया एक कल्प में बाणासुर ने तीन पुर बनाए थे, बाणासुर ने तीन पुर बनाए थे, उनके पुरों को नष्ट किया था, इसलिए त्रिपुरहर कहलाते हैं। ठीक है ना। एक कल्प में ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से इनको तारकासुर के पुत्रों को मिले थे तीन पुर, उनको भी भगवान शिव जी ने नष्ट किया था, इसलिए पुरमथन कहलाए। और एक कल्प में मय नाम के दानव ने, मय नाम के दानव ने तीन पुर बनाए थे अपनी माया शक्ति को लेकर के, तो उन पुरों को भी भगवान शिव जी ने नष्ट किया था। इसलिए तीनों पुरों को नष्ट, इस प्रकार से नष्ट करने से भगवान शिव जी का नाम हो गया पुरमथन। बाणासुर का एक कल्प में बाणासुर ने बनाए थे, वो वैज्ञानिक था, स्वयं नहीं बनाए, वैज्ञानिक था। बाणासुर ने अपने बना करके उस पर उसी पुरों पर रहता था और दूसरे को रखता था, और वहाँ पर तो अच्छी व्यवस्था रखी थी। अपने नगर में पातिव्रत धर्म का पालन करवाया था, सभी शिव जी की भक्ति पूजा करते थे। लेकिन पृथ्वी लोक में आकर के जिस राजा के ऊपर नगर वो विमान उतारते थे, उसी राज को चौपट कर देते थे। यहाँ से लूटते थे, ले जाते थे, अपने उसमें भर लेते थे महलों में, मतलब उसके पुरों में, अपने पुरों में। लेकिन पृथ्वी लोग को चौपट कर, पृथ्वी में जो राज्य होते थे उस पर चौपट करते थे, और अपने राज्य, अपने विमान में धार्मिक कार्य कर बढ़ाते थे। सारी स्त्रियां पातिव्रत धर्म से युक्त होती थी, सारे जितने भी स्त्री पुरुष थे, बच्चे आदि, शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन देवताओं के उजाड़ दे देता, देवताओं का, जैसे आतंकवादी भी थे कि नहीं, अपनी जी वहाँ पर तो अच्छी व्यवस्था रखते हैं, सुखीमय रहते हैं, लेकिन जहाँ पर दूसरे आतंकवाद दूसरे घरों में जाते हैं विपरीत, तो वहाँ पर क्या कर देते, अत्याचार करते हैं, उन संपत्ति लूट लेते हैं, अन्य को लूट लेते हैं, मार देते हैं, ऐसे ही वो करते थे। तो देवता परेशान हो गए, देवताओं के उजाड़ दिया, और राजाओं के नगरों को उजाड़ देते, ऋषि मुनियों के आश्रम नष्ट चौपट कर देते। तो सारे देवता ऋषि मुनि परेशान हो गए, शिव जी से प्रार्थना करी। शिव जी से प्रार्थना करी, शिव जी ने कहा कि जब तक वो धर्म से भ्रष्ट नहीं हो तब तक मैं नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि सभी वो धर्म से युक्त थे। वो कौन थे? बाणासुर भी धर्म से युक्त था, और उपासक थे, और जो अभी कौन है इसका नाम, मय नाम का दानव भी धर्म से युक्त था, और इसके नाम है तारकासुर के पुत्र भी धर्म से युक्त थे। लेकिन जब तक उनका धर्म भ्रष्ट नहीं किया तब तक वो माने नहीं, तब तक भगवान शिव जी ने नष्ट
नहीं किया। जब उनके धर्म भ्रष्ट हो गए, एक कल्प में जैन और भगवान विष्णु ही बने थे, तो एक कल्प में दोनों समय में विष्णु विष्णु मुंडी बन करके एक कल्प में जैन मत के अनुसार हुआ, एक कल्प में बौद्ध मत के अनुसार हुआ। एक कल्प में बौद्ध मत के अनुसार वो प्रचार किया, धर्म को भ्रष्ट किया उनसे। उनका जो वैदिक धर्म पालन करते थे, संध्या बंदन आदि शिव जी की पूजा करते थे, तो एक कल्प में बौद्ध धर्म के अनुसार उन्होंने उनको भ्रष्ट कर दिया, वेद के विरुद्ध उपदेश कर दिया। एक कल्प में जैन मत के अनुसार कर दिया। तो तब जब भ्रष्ट हो गए और स्त्रियों को कह दिया अब तुम अपने पति को वश में करने के लिए ये मंत्र का प्रयोग कर लो। तो पहले जो पातिव्रत धर्म थी स्त्रियाँ, उन्होंने पातिव्रत धर्म छोड़ना वर्ण कर दिया और पतियों को वश में करने के लिए वो मंत्र करने लगी। तो जिससे उनकी पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। पातिव्रत धर्म वश में करने लगी ना, पहले नहीं करते थे, और बाद में वो नारद जी ने और दंडी ने वो विपरीत धर्म का उपदेश कर दिया। तो सभी स्त्रियां अपने अपने पति को वश में करने के लिए उस प्रकार के मंत्र प्रयोग करने लगी। तो स्त्रियां भी पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो गए और वो पुरुष भी शिव जी की पूजा करना बंद कर दिया, तो धर्म से भ्रष्ट हो गए। तो फिर जब ज़्यादा पाप बढ़ा तब उन्होंने नष्ट किया, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया पुरमतन। तो दो संबोधन हो गए कि मधुस्फीता वाचा परमम अमृतम निर्मितवतः तव ब्रह्मन किम वागपि सूर्य गुरोर विस्मय पदम। कि हे भोलेनाथ, आपकी जो वाणी है, वाचा यानी वेद, चारों वेद, मधुस्फीता मधु के समान अमृत प्रदान करने वाली। जैसे मधु है ना, तो मधु जिस प्रकार सुंदर होती है खाने में भी और पाचन में भी सभी प्रकार की, तो मधु के जैसे, तो ऐसे परम उत्कृष्ट मोक्ष फल को, स्वर्गलोक भी है, स्वर्गलोक फल को देने, ये लोक के फल को देने वाली है, परलोक के फल को देने वाली है और मोक्ष फल को देने वाली है, और ब्रह्मलोक फल को, ब्रह्मलोक ये लोग संसार के फल को तो देने वाली है लेकिन मोक्ष फल को भी देने वाली है। तो ऐसे परम अमृत, उत्कृष्ट अमृत को प्रदान करने वाली है। ऐसे निर्मित बता आपने निर्माण किया कौन सी? चारों वेदों का, जिसमें ज्ञान कांड भी है, कर्म कांड भी है और उपासना कांड भी है। अपने अपने अधिकारी को लेकर के व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी ज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है, उपासना का अधिकारी उपासना में प्रवृत्त हो जाता है, कर्म का अधिकारी कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो ऐसे निर्माण करने वाले, तो हे भोलेनाथ, हे ब्रह्म किम वागपि स्वर गुरु, जो स्वर यानी देवता, देवताओं के गुरु जो बृहस्पति, उनकी जो वाणी है, स्तुति है कि आपको विस्मय पदम, तब यानी आपकी जो स्तुति करते हैं, तो विस्तुति है आपकी, उनकी जो स्तुति है, बृहस्पति की जो स्तुति है, देवता गुरु बृहस्पति की स्तुति है वह कि आपको विस्मय पदम यानी आश्चर्य में डाल सकती है। आदत नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती? उसमें हेतु दे दिया कि मधुस्फीता वाचा परमम अमृतम निर्मित बता। तो आपकी वाणी तो उनसे अधिक अच्छी है। आपने चारों वेदों का निर्माण किया, तो चारों वेदों को निर्माण किया तो आपने अमृत, उसने भी चारों वेदों में जो निर्माण किया है उसमें अमृत प्रदान करने वाली वाणी का निर्माण कर दिया, ब्रह्म ज्ञान, जिसके द्वारा व्यक्ति कृतकृत होकर के मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न, पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया। प्रश्न क्या बना कि भाई ठीक है, देवताओं गुरु बृहस्पति आपको आश्चर्य में नहीं डाल सकते, है ना, क्योंकि आपने इतनी उत्कृष्ट वाणी का निर्माण कर दिया, चारों वेद का निर्माण कर दिया, पर आप क्यों लगे हो पीछे? आप क्यों शिव जी के पीछे पड़ गए? तो आप भी तो स्तुति करने जा रहे हैं, आप भी तो यही सोच के कर रहे हो कि चमत्कार मेरे से आश्चर्य, मेरे से प्रसन्न हो जाए, मेरे से शिव जी कैसे हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो कहते हैं इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया। तो प्रश्न को सुनकर के सिद्धांति रूप पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि मामा तो एताम वाणी गुण कथन पुण्यन भवता पुनामी इति अर्थे अस्मिन पूर्व मतन बुद्धि व्यवस्था। कि हे भोलेनाथ, कि मेरी जो वाणी है, मेरी जो एताम वाणी, मेरी जो वाणी है, कहते हैं जगत में व्यवहार करते करते दूषित हो गई। कैसे हो गई? जगत में व्यवहार करते करते दूषित हो गई। तो इसलिए आपके गुण कथन पुण्य भवता, भवता नहीं आप शिव जी के गुणों के कथन करने से मेरी वाणी कैसी होगी? पवित्र हो जाएगी। पुनामी कैसे पवित्र हो जाएगी? क्योंकि आपके गुण कथन करने से पुण्य रूप फल की प्राप्ति होती है। इसी हेतु से और मेरी वाणी जगत में व्यवहार करते करते दूषित हो गई है। तो आपकी जो स्तुति है पूर्ण रूप साफ करने वाली है, वाणी को शुद्ध करने वाली, साफ करने वाली है, और श्रेष्ठ गुणों को आदान प्रदान करने वाली है, पवित्र करने वाली है। इसी पुनामी, तो पुण्य पवने धातु है, तो आपके गुण कथन मेरी वाणी को पवित्र कर देंगे। इसी हेतु से ऐसे निश्चय करके बुद्धि व्यवसिता, तो इस प्रकार से निश्चय करके ही मैंने आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ना कि आपके चमत्कार पैदा करने के लिए। मेरी वाणी को सुनकर के आप आश्चर्य पड़ जाए, कितनी सुंदर स्तुति पुष्पदंताचार्य कर रहे हैं।
तो ऐसे आश्चर्य में डालने के लिए मैं आपकी स्तुति नहीं कर रहा, बल्कि आपकी स्तुति इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी स्तुति करने से, आपके नामों के संकीर्तन करने से मेरी वाणी कैसे हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। इसलिए मैंने आपकी स्तुति करी, ना कि आपको आश्चर्य में डालने के लिए मैं कितना अच्छा गाता हूँ, इसलिए मैंने स्तुति नहीं कर रहा। तो ऐसा है कि देवगुरु बृहस्पति की वाणी की आश्चर्य में डाल सकती है, तो एक प्रश्न है, अर्थात नहीं। हाँ, तो उनकी वाणी भी आश्चर्य में नहीं डाल सकती। हाँ, तो उनसे भी ऊपर हो हैं? हाँ, ऊपर हो। हाँ, तो नहीं डाल सकती। और किम किम आना किम प्रश्न अर्थ में आया था, आश्चर्य में नहीं डाल सकती है। हाँ, मेरी वाणी की क्या है, उसका क्या होगा। हाँ, तो इसलिए तो उन्होंने जब प्रश्न कर दिया था, जब आप बृहस्पति की वाणी नहीं डाल सकते तो आप क्यों प्रश्न कर, आप क्यों पीछे हैं, मतलब स्तुति करने में प्रवृत्त हो गए। एक प्रश्न कर दिया ना पूर्व पक्षी के रूप में, पूर्व पक्षी के रूप में प्रश्न कर दिया था, इसलिए तो प्रश्न का उत्तर ये दे दिया कि मेरी वाणी जगत में व्यवहार करते कर दूषित हो गई, और आपके जो कीर्तन है, नाम संकीर्तन है, उसमें पवित्र करने वाली वाणी पवित्र करने वाली है। इस हेतु से निश्चय करके मैंने आपकी स्तुति करना चालू किया है, ना कि आपको आश्चर्य में डालने के लिए। इस प्रकार से स्तुति करें। अब भगवान का ऐश्वर्य करते हैं। परमात्मा ने जगत को निर्माण करने के लिए, निर्गुण निराकार परमात्मा ने माया को स्वीकार करके जगत का निर्माण किया। तो जगत के निर्माण जो किया है, तो उसको लेकर के ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को अन्यवादी, कौन वादी, नैयायिक हैं, बौद्ध हैं, मीमांसक हैं, और अन्य अन्य जो वादी हैं, आस्तिक नास्तिक जो खंडन करते हैं, सहन नहीं कर पाते, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। यानी सिद्धांत को निमित्त बना करके सारे छह आस्तिक, छह नास्तिकों में वेदांती को छोड़कर सारे वादियों को खंडन करते हैं। वेदांती रूप जो ब्रह्म का पक्ष लेकर के सारे इतर जो 11 वादी हैं उनको खंडन कर देते हैं, उसको लेकर के वर्णन करते हैं। तवेश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलहे कृहि वस्तु व्यस्तं त्रिशिशु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणि विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधति इयैके जड़दियः। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं वरद, वरदान को देने वाले। तो हे भोलेनाथ, तब ऐश्वर्य, आपका जो ऐश्वर्य है, यत जो आपका ऐश्वर्य, कौन सा ऐश्वर्य, जगत उत्पत्ति, जगत उदयन, जगत की उत्पत्ति। तो ब्रह्मा बन करके उत्पत्ति कर ली, ब्रह्मा बन कर उत्पत्ति करते हैं, और जगत रक्षा, जगत के विष्णु बन करके पालन करते हैं, और जगत लय करते हैं, और जगत का संहार रुद्र बनकर संहार करते हैं। ऐसा जो आपका ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को कहते हैं त्रय वस्तु। एक तो आपने अंतर्यामी बनकर उत्पत्ति पालन संहार कर दिया, अंतर्यामी बन करके, तो अंतर्यामी परमात्मा बन करके आप जगत की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। तो ऐसी त्रयी वस्तु व्यस्तम त्रिशुष गुण भिन्नासु, तीनों गुणों को लेकर के भिन्न ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके अलग अलग शरीर में रह करके आप इस प्रकार से पालन का, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं, एक रक्षा करते हैं। इस प्रकार त्रिशु गुण भिन्नासु तनुषु, भिन्न 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 गुणों को लेकर के, तीन गुणों को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके, यद्यपि आप एक ही हैं, यद्यपि आप एक परमात्मा ही हैं, फिर भी गुणों को लेकर के आप तीन रूप धारण कर लेते हैं। तो तीन रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को जो ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य को कहते हैं, वे सहन नहीं कर पाते। अभव्या नाम, जिनके भव्य यानी भाग्य जिनके नष्ट हो गए हैं, जिनके भाग्य नष्ट हो गए, तो अभव्या नाम अर्थात जो वादी हैं, कौन, नास्तिक मत वाले और आस्तिक वाले भी, कौन, सांख्य दर्शन है, पूर्व मीमांसा हो गई, और ये हो गए योग दर्शन हो गया, नैयायिक हो गए, वैशेषिक हो गए इत्यादि। तो ये सारे इनके भाग्य नष्ट हो गए हैं। ऐसे अस्मिन ऐश्वर्य, आपके ऐश्वर्य में रमणीयम अवरमणीय कहते, जो रमणीय आपका ऐश्वर्य कैसा रमणीय है, किंतु क्या कहते हैं, अरमणीय है। और स्वयं का जो उनका जो सृष्टि है, स्वयं की जो सृष्टि है कौन सी, वो कहते हैं नहीं, पर ईश्वर ने सृष्टि नहीं करी। किसने सृष्टि नहीं करी, ईश्वर ने सृष्टि नहीं करी, बल्कि प्रधान प्रकृति ने की है, परमाणु ने की है। ऐसे हैं नहीं, परमाणु नैयायिक हो गए, परमाणु वाले हो गए, कपिल शास्त्र आ गए, प्रकृति हो गए, और बौद्ध हो गए तो बुद्धि के द्वारा हो गए। ऐसे
शून्य को लेकर हुआ। तो इस प्रकार से जो अपनी सृष्टि को कहते हैं जिनकी रमणीय नहीं है, सुंदर नहीं है, उससे सुंदर नहीं है, उसको सुंदर बना दिया। और जो हमारे ईश्वर के द्वारा श्रेष्ठ जगत है, सुंदर है, उसको अरमणीय कह दिया। तो इस प्रकार के आपका जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को विहंतुम व्याक्रोशिम विदधत यही के जड़ दिया। जिनकी जगत में बुद्धि नष्ट हो गई, जड़ बुद्धि वाले हैं, नष्ट हो गई, एक जड़ बुद्धि वाले, तो एक बोल दिया है ना, निकृष्ट कर दिया, निकृष्ट बना दिया। एक केचित, जैसे भगवान भास्कर कहते हैं ना केचित, तो कुछ कहते हैं मतलब स्वीकार नहीं किया उनको, तो एक ही जड़ दिया। जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई ऐसे व्यक्ति आपके ऐश्वर्य को इस प्रकार स्वीकार न करके विहंतु, आपका जो ऐश्वर्य है उनको बोलने पर मजबूर कर देते, कौआ जैसे काँव काँव करने पर मजबूर कर देता है। जिनसे कौआ करते हैं ना, आपस में टुकड़े के लिए झगड़ता रहता है, उसी प्रकार से ये भी आपका ऐश्वर्य झगड़ते, आपका ऐश्वर्य है तो आपका ऐश्वर्य, किंतु उस ऐश्वर्य को सहन न करके, आपके ऐश्वर्य को न सहन करके आपस में झगड़ा करते रहते हैं। हमारी सृष्टि सबसे अच्छी है, हमारी सृष्टि अच्छी सबसे श्रेष्ठ है, प्रकृति जो सृष्टि करती है वो सबसे श्रेष्ठ है। परमाणु वाले कहते हैं कि परमाणु द्वारा श्रेष्ठ जगत ही सबसे श्रेष्ठ है। तो खंडन करने, आपके ऐश्वर्य खंडन करने के लिए और आपके ऐश्वर्य को सहन न करके व्याक्रोशिम विदधते, काँव करते रहते हैं, आक्रोश करते रहते हैं। इस प्रकार से कपोल कल्पना करते रहते हैं। इन्होंने कपोल कल्पना कर दी। और दूसरी जगह आता है जैसे कौआ है ना, कौआ काँव करते व्याक्रोश कर देते हैं, तो व्याक्रोश इस प्रकार से आक्रोश करते रहते हैं, यानी आपको सहन नहीं कर पाते, इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से जगत को निर्गुण परमात्मा, तो निर्गुण परमात्मा को, निर्गुण परमात्मा जो सगुण है उसी के द्वारा, उसके द्वारा सृष्टि का वर्णन कर दिया। अब पूर्व मीमांसा को लेकर के कहते हैं, अब पूर्व मीमांसा है, अन्य वो अन्य है। तो ऐसे व्यक्ति अब प्रश्न करते हैं, और चलो हम मान लेते हैं आपने, आपके ईश्वर ने वेदांती से इतर के जो वादी हैं, वेदांती से इतर के जो वादी हैं, सारे वादी वेदांती के पीछे पड़ गए। तो पीछे पड़कर कहते हैं कि ठीक है, आपके ईश्वर ने सृष्टि करी, तो सृष्टि करने से पहले तो कुछ नहीं था, तो सृष्टि करी तो कौन से शरीर धारण करके उसने सृष्टि करी। घट को बनाने के लिए कुम्हार भी इतनी सामग्री चाहिए, उपादान कारण चाहिए, निमित्त कारण तो वही है, और स्वयं कर्ता हो गया वो तो, और निमित्त कारण दूसरे भी चाहिए, कुलाल चाहिए, मतलब चक्र चाहिए, रासव चाहिए, जल चाहिए, उपादान कारण चाहिए और आधार चाहिए। एक घट को बनाने के लिए 4 चीज चाहिए, 4-5 है, उपादान कारण, निमित्त कारण और आधार और मृत्यु आदि, मतलब लाने के लिए सामग्री। और तो निमित्त कारण हो गया, अरे चक्र, दंड हो गया, कर्ता तो स्वयं है, ठीक है, दंड, कुलाल, चक्र, और बैठने के लिए आधार, पृथ्वी, और उपादान कारण भी मृत्यु का हो गई, और धोने के लिए रासव आदि। तो तब एक घट को बनाएगा। उसी प्रकार से ईश्वर ने कहाँ पर बैठ करके कहाँ से उपादान कारण लेके आया, कहाँ से लेकर के उपादान कारण लेकर के आया, कहाँ पर बैठ कर बनाया। तो आप ईश्वर के द्वारा सृष्टि नहीं हो सकती, ऐसा खंडन करते हैं। तो उसको लेकर वर्णन करते हैं, किमीहा किम काया सखलु किमुपायस्त्रिभुवनम, किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनबसर दोस्तो हत दियः, कुतर्कोऽयं कांसिन्मुखरयति मोहाय जगतः। तो परमात्मा ने सृष्टि करी, मान लेते हैं आपने, आपके परमात्मा ने सृष्टि करी, हमने तो आपस में झगड़ रहे हैं। तो कहते हैं आपके परमात्मा ने सृष्टि करी है, ठीक है, पूछते हैं किम, क्या यह चेष्टा, तो उसने किस प्रकार से, किम काया, उसने कौन सा शरीर धारण करके जगत का सृजन किया, और क्या चेष्टा, ये धातु चेष्टात्म है, तो उसने कैसी चेष्टा करी जिससे जगत का निर्माण हो गया। इच्छा करी, तो है ना, इस पर चेष्टा करी, ईक्षण किया, विचार किया। और किम काया, उसने कौन सा शरीर धारण करके जगत का निर्माण किया। सफल निश्चित उस परमात्मा, सा धाता, धातन परमात्मा ने सृष्टि धारण करी थी। कौन सा शरीर धारण, कौन सा रूप बनाया, 4 हाथ वाला था कि 10 हाथ वाला था कि 1000 हाथ वाला था, रूप भी बनाएगा ना। जैसे कुमार तो 2 हाथ 2 पैर वाला होता है, उसी प्रकार से आपका जो ईश्वर है, धाता है, उसने सृष्टि करी, मान लेते हैं। तो उसने 4 हाथ वाला था कि 10 हाथ वाला था कि 1000 हाथ वाला था, और कैसा, छोटा था, बड़ा था, कैसा था। अच्छा ठीक है, कौन सा शरीर धारण किया, किस प्रकार से चेष्टा करी उसने जिससे जगत का निर्माण हुआ। किम उपाय, कौन से साधन है, उपायन साधन, तो उसने कौन से साधनों को स्वीकार करके जगत का निर्माण किया। स्त्री भुवनम,
ये त्रिभुवन जगत है, उसको जगत को बनाने के लिए उसने कौन सी सामग्री ली, साधन लिया कि आधारो कहाँ पर बैठ कर उसने यानी जगत का निर्माण किया। जैसे घट को बनाने वाले कुम्हार पृथ्वी पर बैठ करके बनाता है, जगत का निर्माण कर लेता है, यानी घट को बना लेता है। उसी प्रकार से उसने कहाँ पर बैठा था, कौन, ईश्वर। तो जहाँ पर बैठा होगा वहीं पर उसने बनाया होगा। तो कहाँ पर बैठ करके उसने बनाया, तो कहते हैं इस प्रकार से सृजति, सृजन का किम उपादान, चलो ठीक है कहीं पर बैठ कर बना लिया होगा, लेकिन उपादान के कारण, उपादान कहाँ से लेगा, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाना है, घट को बनाने के लिए मृत्यु का उपादान चाहिए कुमार के लिए, तो इसलिए ब्रह्मांड को बनाया। तो ब्रह्मांड के लिए बनाने के लिए सामग्री कहाँ से लाया, यदि सामग्री लाया तो पहले से ब्रह्मांड सिद्ध हो गया है ना। यदि सामग्री लाता है, कहीं से लाता है, तो पहले से ब्रह्मांड सिद्ध हो गया। तो कहाँ से वो सामग्री उपादान कारण लेकर आया, इति इस प्रकार से। तो कहते इस प्रकार से प्रश्न कर दिए, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते आपने जो जगत का निर्माण कर दिया अतर्क ऐश्वर्य, आपका जो ऐश्वर्य कैसे तर्क का विषय नहीं है। आता जो तर्क करते रहते हैं, तर्क जो नैयायिक आदि, वो आपका ऐश्वर्य तर्क करते हैं, किंतु तर्क का विषय ही नहीं है। तो ही आप में अवसर है दोस्तों, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई, नष्ट भ्रष्ट हो गई है, उनके विषय में, वो आपके विषय में है, इस प्रकार तर्क करते हैं, किंतु आपका ऐश्वर्य तर्क का विषय है नहीं, खंडन करने के योग्य है ही नहीं है। ऐसे जो कुतर्की लोग, कुतर्को अयम कुतर्को काशिन मुखर यति मोया जगता, आपने जो जगत रचना किया ना, उनको कुतर्क करने में मजबूर कर देता है। मोह पर आपका जो जगत है, कांक्षित व्यक्ति को, जिनकी जड़ बुद्धि नष्ट हो गई, जिनकी बुद्धि जड़ हो गई, ऐसे व्यक्ति को आपको जगत है मोहित कर देता है। कैसे परमात्मा ने बनाया, कौन सा शरीर धारण किया, किस प्रकार से उपादान कारण लिया, और कुतर्क करने में मजबूर कर देता है, कल्पना करने में मजबूर कर देता है। तो इस प्रकार से किया। अब एक और है, उसी को लेकर कहते हैं छठा। अच्छा चलो ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।